पंजाब का 5,903 अरब रुपए का बजट पेश। तरक्याती प्रोग्राम के लिए 1,240 अरब रुपए से जायद मुख्तस। तालीम के लिए 750 अरब और सेहत के लिए 500 अरब 62 करोड़ रुपए मुख्तस। अमन व अमान के लिए 252 अरब रुपए मुख्तस। तनख्वाहों में 7%, पेंशन में 3.5% इजाफा करने की तजवीज़। वज़ीर खजाना पंजाब मुश्तबा शुजाउर रहमान ने सुबह असम्बली में बजट पेश किया। NFC अवार्ड के तहत 4,390 अरब 94 करोड़ रुपए मुंतकली का तखमीना। बल्दियाती इदारों के लिए 803 अरब 88 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। ज़राअत और लाइव स्टॉक 132 अरब 54 करोड़। माही परवरी के लिए 111 अरब 97 करोड़। हिम्मत कार्ड के लिए 4 अरब 83 करोड़ रुपए मुख्तस। बजट में ख़वातीन की तरक्की के लिए 15 करोड़। स्किल डेवलपमेंट के लिए 26 करोड़। मरीम नवाज स्पोर्ट सिटी लाहौर के लिए 50 अरब। फिल्म सिटी प्रोग्राम के लिए 55 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। 2000 इलेक्ट्रिक बसों के मंसूबे के लिए 168 रुपए। साफ पानी और सैनिटेशन के लिए 507 अरब रुपए मुख्तस किए गए। अस्पतालों में मुफ्त मोहम्मद नवाज शरीफ की रहनुमाई और वजीर आजम शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान की तारीख साज और पुरखलूस सालसी के नतीजे में ईरान और अमेरिका के दरमियान अमन मुआहदा तय पा गया है। मरियम नवाज शरीफ की क़यादत में हुकूमत पंजाब ने माली नज़्म व ज़ब्त और कफ़ायत शारी को अपनी पॉलिसी का बुनियादी सुतून बनाया। तारीखी सैलाब ने पंजाब के 27 अजला मुतासर किए। तमाम इमदादी काम मुकम्मल किया गया, जिसका एतराफ़ पंजाब ही नहीं पाकिस्तान और दुनिया भर के इदारों और शख्सियात ने किया। पंजाब असम्बली के बजट इजलास का 1 घंटा 40 मिनट की ताख़ीर से आगाज़। वज़ीर खजाना मुश्तबा शुजाउर रहमान ने वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को अमन मुआहदे पर मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आला मरीम नवाज की किफ़ायत जारी मुहिम को उम्दा मिसाल करार दिया। कहा, पंजाब का हर जिला और तहसील तरक्की के सफ़र में शरीक है। मरीम नवाज ने सूबे में इनकलाबी इक़दाम किए। दिफ़ाए पाकिस्तान मजबूत बनाने के लिए पंजाब ने विफाक को 546 अरब रुपए फराहम किए। गुज़श्ता बरस बारिश और सैलाब से पंजाब के 27 अजला मुतासर हुए। रिलीफ सरगर्मियों के बगैर किसी ताख़ीर के शुरू हुए। अब तक 121 अरब 50 करोड़ रुपए सैलाब मुतासरा इलाकों की बहाली के लिए सर्व किए जा चुके। बजट इजलास के दौरान अपोजिशन का शदीद एहतजाज। ईवान में दाखिल होते ही नारेबाजी शुरू कर दी। हाथों में प्लेकार्ड्स उठा रखे थे। बजट तकरीर शुरू होते ही एहतजाज मजीद शिद्दत इख्तियार कर गया। अपोजिशन अरकान स्पीकर डाइस के करीब पहुंच गए। वज़ीर खजाना ने बगैर वक्फे किए अपनी तकरीर जारी रखी। क्योंकि इतना बड़ा जो एक अमाउंट सब्ट्रैक्ट हो गई है और उसके बाद जो हमारे प्रायोरिटी एरियाज़ हैं, जिसके अंदर हेल्थ है, एजुकेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है और सोशल सेक्टर है, वो ज़ाहिर है इम्पैक्ट तो हुआ है। लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है कि कम से कम बोझ जो है वो आवाम पे डाले। कि वो जो इंटरनेशनल एक पूरा आता है आपको स्पिल ओवर, उसकी वजह से जो मेरा अपना प्लान था उसको मुझे बहुत हद तक जो है वो रिड्यूस करना पड़ा। बजट में आवामी तरक्की रिलीफ पर तवज्जो मरकूज की गई। कोशिश की आवाम पर कम से कम बोझ डालें। पूरी उम्मीद है कि गुज़श्ता बरसों की तरह आवाम की उमंगों पर पूरा उतरेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सूबाई काबीना के इजलास में इज़हार ख्याल। कहा, ये उम्मीद का बजट है, अपनी आवाम को अपनी ही वसाइल से रिलीफ देंगे। माली मसाइल और आलमी हालात के बावजूद किसी नए टैक्स के बगैर आवाम की खुशहाली पर मरकूज बजट बनाया। आवाम के रिलीफ और खिदमत का सफ़र पहले की तरह जारी रहेगा। आवाम की तरक्की के सफ़र पर कोई समझौता नहीं होगा। मरीम नवाज का पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी को रेवेन्यू बढ़ाने के लिए इक़दाम करने का हुक्म। ईरान ने लेबनान पर इस्राइली हमले को मुआहदे की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। वज़ीर खजाना अब्बास अराग़ची का कहना है, अमरीका ईरान मुज़ाकरात का नया दौर स्विट्ज़रलैंड में शुरू होगा। मुफाहमती याददाश्त में एक तरफ अमरीका और इस्राइल, दूसरी जानिब ईरान और हिज़्बुल्लाह है। ईरान अमरीका तारीखी मुआहदे के लिए पाकिस्तान की कामयाब सफारतकारी। जनेवा में तारीखी लम्हा रकम होने को तैयार। मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब 19 जून को होगी। जनेवा में होने वाली तकरीब की मेज़बानी पाकिस्तान करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जुमेरात को जनेवा रवाना होंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार वफाकी वज़रा भी वज़ीर आज़म के हमरा होंगे।
ड्रामेटिक विक्ट्री जो है उसमें पाकिस्तान ने अपना रोल प्ले किया है, फील्ड मार्शल का, प्राइम मिनिस्टर का और जो सारी टीम जो है उनके साथ जो काम कर रही थी। मेरा ख्याल है सारी कौम को उनका शुक्रगुजार होना चाहिए कि 5 गुना बड़ा दुश्मन जो है उसने हमारे पे हमला किया और हमने उसको मट्टी में रोल दिया। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। पाकिस्तान को बड़ी सिफारती कामयाबी हासिल हुई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा ईरान पर तेल और गैस की पाबंदियाँ हटाई जा रही हैं। सबसे ज़्यादा फ़ायदा पाकिस्तान और ख़ुसूसी तौर पर बलूचिस्तान को होगा। ख्वाजा आसिफ ने कहा ईवान का तकद्दुस किसी सूरत पमाल नहीं होना चाहिए। हम एक दूसरे पर ताने मारते वक्त अपना माजी भूल जाते हैं। ईवान के अंदर एक दूसरे पर बेबुनियाद इल्ज़ाम तराशी नहीं होनी चाहिए। दहशतगर्दी किसी एक सूबे का मसला नहीं। हुकूमत मौशरी इस्तेहकाम, इक्तिसादी बहाली और पायदार तरक्की के लिए पुरअज़्म है। वफाकी बजट हुकूमत की मौशी तरजीहात और इस्लाहाती समत का आगाज़ है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की बरतानवी पार्लिमानी अंडर सेक्रेटरी हमेश फॉल्कनर से गुफ्तगू। मुलाकात में पाकिस्तान और बरतानिया के इक़्तिसादी ताउन के फ़रोग़ और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख़याल, पायदार तरक्की और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। ईरान अमेरिका मुआहदे से मुल्की वक़ार बुलंद हुआ। पाकिस्तान ने दुनिया को तीसरी आलमी जंग से बचा लिया। पाकिस्तान ने ईरान और सऊदी अरब की भी मुफाहमत कराई। वज़ीर-ए-आज़म, फील्ड मार्शल, नायब वज़ीर-ए-आज़म ने तारीखी किरदार अदा किया। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा पाकिस्तान को आलमी सतह पर बेपनाह वज़ीराई मिल रही है। अमेरिका, रूस, चीन पाकिस्तान पर एतमाद कर रहे हैं। जनेवा में होने वाली मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब का मेज़बान पाकिस्तान है। हनीफ अब्बासी ने कहा मार्का हक की फतह के बाद दुनिया के दरवाजे हम पर खुल गए। भारत का अब कहीं नाम नहीं लिया जाता। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला आबादी में तेजी से इजाफा है। हर साल न्यूजीलैंड जितनी आबादी यहाँ पैदा हो रही है, यही सिलसिला रहा तो 2030 तक हम आबादी के लिहाज से चौथे नंबर पर आ जाएंगे। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा आबादी बढ़ती रही तो 2050 तक आबादी 40 करोड़ होगी। बलूचिस्तान को पंजाब जितने पैसे चाहिए तो उनको अपनी आबादी पंजाब जितनी करनी पड़ेगी। ये NFC अवार्ड के तहत वसाइल की तकसीम का फार्मूला है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मंसूर अहमद, अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान से मुलाकात। मुल्क की सियासी, मुआशी और अमन व अमान की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। हाफिज़ नईमुर रहमान ने ईरान अमरीका मुफाहमत पर पाकिस्तान के मुखलिसाना किरदार को सराहा। कहा ईरान अमरीका मुफाहमत के हवाले से पाकिस्तान का तारीखी किरदार हमेशा याद रखा जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल ने अमन के लिए नाकाबिले फरामोश किरदार अदा किया। खित्ते में कशीदगी के खात्मे का क्रेडिट पाकिस्तान को जाता है। वफाकी हुकूमत का गिलगित बल्तिस्तान में 100 मेगावाट का सोलर मंसूबा शुरू करने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत शमसी तवानाई मंसूबे पर जायजा इजलास। शहबाज शरीफ की मंसूबे पर काम की रफ्तार तेज करने की हिदायत। कहा वफाकी हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान के आवाम के लिए 100 मेगावाट शमसी बिजली मंसूबे के तमाम अखराजात उठाएगी। वज़ीर-ए-आज़म का मंसूबे के तमाम मराहिल में शफाफियत यकीनी बनाने के लिए गैर जानिबदार थर्ड पार्टी वैलिडेशन कराने का हुक्म। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कल बजट पेश करेंगे। सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 500 अरब रुपए से ज़ायद रकम मुख्तस करने की तजवीज़। नई तरक्याती स्कीमों के लिए बजट मुख्तस न करने का फैसला। महकमा तालीम के लिए 600 अरब रुपए से ज़ायद रकम मुख्तस करने की तजवीज़। सेहत के लिए 400 अरब रुपए से ज़ायद रकम मुख्तस करने की तजवीज़। बेंजीन हारी कार्ड के जरिए 3 लाख से ज़ायद किसानों को सब्सिडी दी जाएगी। महकमा आबपाशी के लिए नए माली साल में 50 अरब रुपए से ज़ायद रकम मुख्तस करने की तजवीज़। तमाम सरकारी महकमों के बजट में 10 से 20% इजाफे की तजवीज़।